हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है शहजादे आलम। तो आज हम आपके लिए लाने जा रहे हैं एक बेस्ट और एक अच्छी ब्रिज की कहानी जो कि वर्ल्ड फेमस है और इंडिया में तो फेमस है ही, और कोलकाता का तो वो शान है। तो उसका नाम है हावड़ा ब्रिज। तो आज हम आपको सब कुछ हावड़ा ब्रिज के बारे में बताएंगे कि क्या है उसका इतिहास और कैसे बना और कब बना। और इस वीडियो का डबल सीरीज है, ये है सीरीज 1 और सीरीज 2 के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम मैं आपको एंड में बताऊंगा। पूरे वीडियोस देखने के बाद ये वीडियो देखते रहें। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, हमारे स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है तो बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। कोलकाता एक ऐसा शहर जो ब्रिटिश राज्य का एक राजधानी हुआ करता था। ब्रिटिश साम्राज्य जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन कोलकाता को एक बहुत अच्छा चीज़ और बहुत अच्छा लोकेशंस जो सभी को पसंद आता है, और जस्ट हावड़ा स्टेशन से निकलने के बाद ही वो आता है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। इसको हम लोग रविंद्रनाथ सेतु भी कहते हैं। तो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वार की गवाह भी रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा था। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला इस पुल जैसे अनोखे पुल संसार भर में केवल गिने चुने ही हैं। पिछले 75 सालों से ये पुल कोलकाता की पहचान रहा। क्यों बनाया गया है हावड़ा ब्रिज? 19वीं सेंचुरी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते और जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कहीं जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट ना आए, इसलिए सन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। लेकिन इस योजना को लागू होने में कई दशक लगे। पहले से ही ऐसा था क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सन 1937 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और सन 1942 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। सन 1943 में इसे आम जनता के लिए उपयोग के लिए खोल दिया गया। 4 फरवरी 1948 को हावड़ा पुल के पास नज़ारा देखने लायक था। इस दौरान हजारों लोग महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है? क्यों नहीं हो पाया आज तक इसका उद्घाटन? तो आइए बताते हैं। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय सेकंड वर्ल्ड वार युद्ध पूरे शबाब पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम और कोई मज़े नहीं करेंगे। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बमबारी झेली, तो वहीं स्वाधीनता आंदोलन और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ, इसका नाम रखा गया न्यू हावड़ा ब्रिज। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। क्या है इस ब्रिज की खासियत? हावड़ा ब्रिज की लंबाई 1528 फीट जबकि चौड़ाई 62 फीट है। इसे बनाने में कुल 2.5 करोड़ रुपया ही लागत आई थी। भाई साहब, आज का 2.5 करोड़ नहीं, पहले का 2.5 करोड़, आज़ादी के पहले का बहुत कीमत होता था। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। उस समय ये दुनिया में अपनी तरह का एक तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। ये ब्रिज नदी के दोनों किनारों पे बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। क्या आपको पता है कि 2 पाया और बीच में पाया नहीं है? क्यों? वो इसलिए है क्योंकि जहाज़ के आने जाने के लिए जगह छोड़ा गया था। यह ऐतिहासिक ब्रिज ने केवल देश और विदेश के सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बना रहा, बल्कि सत्यजीत रे,
मणिरत्नम और रिचर्ड एटनबरो जैसे फिल्मकारों की पहली पसंद भी रही। इस ब्रिज को आपने अनगिनत फिल्मों में देखा होगा। साल 1993 में ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने के बाद ब्रिज पर ट्रम की आवाजाही बंद कर दी गई। इसका मतलब ये है कि इस ब्रिज पर ट्रम पहले चलाई जाती थी। यह ब्रिज 2021 को 78 साल का हो गया है। इसी 3 फरवरी 2018 को इस ब्रिज ने 2018 में अपने 75 साल पूरे किए। इस मौके पर इसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस खास मौके पर इसके रख रखाव का जिम्मा संभालने वाले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की थी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक रोजाना इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लाखों यात्रियों के लिए टीन शेड बनाया गया। इसके लिए पेशेवर लोगों की सहायता ली गई ताकि ब्रिज की खूबसूरती वैसी ही बनी रहे। साथ ही हर साल ऐतिहासिक और ख़ास मौक़ों पर इस ब्रिज की LED लाइट की मदद से सजाए जाने की भी एक योजना चलाई जाती है ताकि ब्रिज एक नए रंग में नजर आए। क्या है इसकी मजबूती का राज? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की, लेकिन संयोग से ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसकी खासियत है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए कोई नट बोल्ट और कोई वेल्डिंग यूज़ नहीं किया गया, बल्कि इसमें रिबिट का इस्तेमाल किया गया। ये पूरे ब्रिज का स्ट्रक्चर एक रिबिट पर है। इस ब्रिज पर रोज़ाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियाँ और 5 लाख से ज़्यादा लोग यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर ट्रम भी गुजर चुकी है, आपको पहले मैंने बताया ही था। पोर्ट ट्रस्ट को साल 2011 के दौरान एक अजीब समस्या को जूझना पड़ा। लोगों ने पान की पिक थूककर इस ब्रिज की पिलर्स को ख़राब कर दिया। बीते 1.5 दशकों से ये ब्रिज हादसों और तकनीकों की समस्या का शिकार भी रहा। साल 2005 में MV मनी नामक के एक मालवाहक जहाज़ का ऊपरी हिस्सा इसके ढांचे में फंस गया, जिसे इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इन सब तरह की समस्याओं के बावजूद भी हावड़ा ब्रिज आज भी पर्यटकों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और हम जब भी आते हैं हावड़ा या कोलकाता तो हम इस ब्रिज से होकर ही गुजरते हैं कोलकाता के अंदर, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है कोलकाता के अंदर जाने का। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंदर से एक हुगली नदी से एक अंडरग्राउंड मेट्रो टनल भी बनाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत और आधुनिक तरीके से इस टनल को बनाया गया है नदी के अंदर। तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।